हेलो गाइस। पाकिस्तानी आर्मी नहीं बचा पाई 15 डूबते हुए लोगों को। इस पर पाकिस्तानी मीडिया भड़क गई है, बोल रही है कहाँ गई हमारी नंबर 1 आर्मी। भारत होता तो सारे के सारे बचाए जाते। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हम वैसे तो अपने आप को नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं, लेकिन स्वात के अंदर हमारी मिलिट्री की बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं, आप सबको पता है, लेकिन कोई नहीं आया। चलें हेलीकॉप्टर ना लेके आते, को बड़े बड़े रस्से लेके आते, वही फेंकते इनके पास, ये अपने आप को वो पहन लेते और इन्हें खींच कर चलें 15 में से कोई 2-3 अल्लाह को प्यारे होते, बाकी निकाल लिए जाते। दिन का वक्त है, वहां तक मदद क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या मालूम नहीं हुआ? क्या कैपेसिटी नहीं थी? हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट को लाते ले जाते हैं, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनको अपनी अय्याशियों के लिए तो हेलीकॉप्टर हर वक्त रहता है। आप कहेंगे कि जी फ्लड आ गया, क्योंकि भारत ने जी अपनी तरफ से गेट खोल दिए तो पानी सारा इधर आ गया और उसके बाद फ्लड आ गया। ये तो हर साल होता है। पाकिस्तान आर्मी जो थी उनकी एविएशन के हेलीकॉप्टर जो 2 घंटे के बाद आए हैं वहाँ पे, जब उनको इत्तला दी गई है। अब 2 घंटे के बाद आए और उसके बाद भी उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिससे वहाँ पे वो रेस्क्यू करते या यानी नाशों को निकालने का कोई काम हो सकता। और जैसा कि भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे, और आज हम घास ही खा रहे हैं, इसलिए कि जो हालत हमारी है वो सबके सामने है। और एक न्यूक्लियर पावर की ये हालत है कि वो अपने लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रही। स्वात इंतजामिया ने सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए जो ताबूत भिजवाए वो टीएमए के कचरा उठाने वाली गाड़ी के अंदर भिजवाए। ये गाड़ी आप देख लें। तो क्रिकेट स्टेडियम में जो है ना, वो 2 मिनट में आपके हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं, आपकी मशीनें पहुंच जाती हैं, आपके वेपन्स पहुंच। जी ISPR बता रहे थे, बताया तो उन्होंने गलत था वो, कि ये दुनिया की वाहिद फ़ौज है जो सैलाब में मदद करती है। हालांकि हमने उस दिन 37 दुनिया की ऐसी फ़ौजों का जिक्र किया था जो सैलाब से लेकर तमाम काम अपनी कौम के लिए करते हैं। सभी फ़ौज जो हैं दुनिया की, वो अपनी कौम के लिए बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं। आज उसी का इंतज़ार था, आज उस जहाज़ का इंतज़ार रहा। चलें जहाज़ तो वहाँ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उस जहाज़ से भी निचले लेवल का एक हेलीकॉप्टर आ जाता तो बचत हो जाती। लेकिन वो जहाज़ जो मरियम नवाज़ को लेकर पहले तुर्की से स्विट्ज़रलैंड, वहाँ सर्जरी करवाकर वहाँ से सीधा यूके से वापस, ये जो चक्कर कटवाते हैं जहाज़, जो उनको चाइना लेकर जाते हैं, जो उनके लिए खाने तक ट्रांसपोर्ट करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़, वहीं से एक हेलीकॉप्टर की उम्मीद इस ख़ानदान को थी। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के मैचेस के अंदर पिच को सुखाते हुए सुना होगा स्टेडियम में, लेकिन उसी तरह का हेलीकॉप्टर जो है आज उसकी उम्मीद थी कि कोई भेजेगा। स्वात के अंदर हमारी मिलिट्री की बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं, आप सबको पता है, लेकिन कोई नहीं आया। चलें हेलीकॉप्टर ना लेके आते, को बड़े बड़े रस्से लेके आते, वही फेंकते इनके पास, ये अपने आप को वो पहन लेते और इन्हें खींच कर चलें 15 में से कोई 2-3 अल्लाह को प्यारे होते, बाकी निकाल लिए जाते। एक तरफ तो तमाम रिसोर्सेज चौधरी निज़ामुद्दीन के पास हैं और अब तो हुकूमतें भी तमाम उन्हीं के पास हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होंगे। वो कहेंगे इसकी जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट पर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर है, जो कि है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं है। जो स्वात के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जिम्मेदारी थी कि लोगों को बर वक्त बताया जाता, उनकी कोताही भी है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, भले चीफ मिनिस्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो मेरा नहीं ख्याल के वो इन चीज़ों के लिए तैयार होता है, या उनके पायलट्स की ऐसी कोई ट्रेनिंग होती है, या मेरा ख्याल उनके पास ऐसा रेस्क्यू का भी कोई सिस्टम नहीं होगा। लेकिन बहरहाल फिर भी क्योंकि ये लोग घंटों फंसे रहे, तो चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर को कम अज़ कम इनके ऊपर हूवर करना चाहिए था। ना बचते, बेशक कोशिश करनी चाहिए थी, डेस्परेट एफर्ट ज़रूर होनी चाहिए थी इस सिचुएशन के अंदर। बहरहाल पूरी रियासत जो है उसका जो मैं कहूँगा फोकस है वो कहीं और है। रियासत के काम और हैं, रियासत का फोकस कहीं और है। हम वैसे तो अपने आप को नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं, लेकिन याद कीजिए खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ही एक जो क्रॉस करने के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान एक लिफ्ट थी, जिसका एक रस्सी कह लें या एक उसकी चेन कह लें, वो टूटी थी और किस तरीके से वो वहाँ पर फंसे रहे थे। पाकिस्तान की मिलिट्री ने भी हेल्प करने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हो सके थे हम सब एज अ कॉम। उसके बाद जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने खुद वहाँ से लोगों को निकाला था, जो लोकल वॉलंटियर्स थे उनको बाद में हीरोज़ भी कहा गया, लेकिन उस तरीके से सताइश नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। 1 से 1.5 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे, मदद के लिए कहते रहे। पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया है, जिसके लिए बार बार हमारे पॉलिटिशियन गले फाड़ फाड़ के कहते रहते हैं
कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो शायद भारत हमें खा गया होता। हो सकता है, अब किसी के दिल का हाल तो दूसरा बता नहीं सकता कि वाकई भारत हमें खाने के लिए बैठा है या नहीं, लेकिन ये जरूर है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे कि अपने लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, और इस तरह की मुसीबत में जब लोग पड़ जाएं तो उनके लिए मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जा सके कि उन लोगों को वहां से बचा सके। इमरान खान के जमाने में भी इमरान खान का कहा जाता है कि जी बनी गाला में हर वक्त हेलीकॉप्टर उनके यहाँ रेडी रहता था, और इमरान खान जो है वो ऑफिस भी हेलीकॉप्टर से ही जाते थे। और ये ऊपर जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये इमरान खान के जमाने की है कि इमरान खान के ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर था, लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए नहीं था। तो ये 5 लोग अपनी जान से चले गए। यही हाल आपको नीचे वाली फोटो में भी दिखाई देगा। 18 के करीब लोग जो हैं उनकी जानें चली गई, सिर्फ इसलिए कि हमारे हुक्मरान, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट को लाते ले जाते हैं, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनको अपनी अय्याशियों के लिए तो हेलीकॉप्टर हर वक्त रहता है। उन्हें कहीं जाना है, उन्होंने ऑफिस पहुंचना है, ट्रैफिक में नहीं फंसना है, बल्कि सीधे ऑफिस जाना है या किसी और जगह पहुंचना है या कहीं सैर सपाटे के लिए जाना है, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर हर वक्त हाजिर रहता है। कहा जा रहा है जी क्यों पानी के बीच में जाके ब्रेकफास्ट कर रहे थे जी, किस लिए? इनको पता नहीं था कि कोई ऊंची लहर आ सकती है। चले उन्हें नहीं पता था, जाहिल लोग थे ना, नहीं पता था। पाकिस्तान में तो रहते ही जाहिल हैं, हम भी जाहिल हैं, नहीं पता था। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आपने कोई बंदोबस्त किया था? जब वो लोग 1.5 घंटा इस टीले के ऊपर खड़े रहे हैं, 1.5 घंटा उनके लिए आवाजें, वो मदद के लिए पुकार लगाते रहे 1.5 घंटा, तब आपने क्या किया? और जैसा कि भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे, और आज हम घास ही खा रहे हैं, इसलिए कि जो हालत हमारी है वो सबके सामने है, और एक न्यूक्लियर पावर की ये हालत है कि वो अपने लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रही। पूरे का पूरा खानदान उसके अंदर बह गया। वो वेट करते रहे वहां पर खड़े होकर। तो क्रिकेट स्टेडियम में जो है ना वो 2 मिनट में आपके हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं, आपकी मशीनें पहुंच जाती हैं, आपके वेपन्स पहुंच जाते हैं वहां से पानी कुछ करने के लिए कि जी ये जो है ना खिलाड़ियों ने खेलना है, क्रिकेट होनी है यहाँ पे। और एक पूरी फैमिली को बचाने के लिए, 19-20 लोगों को बचाने के लिए आपने किसी को नहीं भेजा इतनी देर तक। पाकिस्तान आर्मी जो थी उनकी एविएशन के हेलीकॉप्टर जो 2 घंटे के बाद आए हैं वहाँ पे, जब उनको इत्तला दी गई है। अब 2 घंटे के बाद आए और उसके बाद भी उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिससे वहाँ पे वो रेस्क्यू करते या यानी नाशों को निकालने का कोई काम हो सकता।